नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। एक महिला के कथा सुनाने जा रही हूँ। कैसे एक महिला के पास एक भिखारी प्रतिदिन मांगने आता था। महिला जो थी शिव भक्त थी, शिव के अपना गुरु मानी थी। उसके घर रोज एक भिखारी मांगने के लिए आता था और वह देती भी थी। लेकिन एक दिन उसका मन किया, क्यों न रोटी में जहर लगाकर भिखारी को दे दे। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। कथा अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान के नाम लिखने से या बोलने से सब कष्ट दूर होता है। तो चलिए अब कथा शुरू करती हूँ। एक महिला थी। महिला शिव भक्त थी। वह शिव जी को अपना गुरु मानी थी। शिव चर्चा करती थी, भगवान जी से दया मांगती थी। उसके घर में उसका पति था और एक 5 साल का लड़का था। महिला प्रतिदिन सवेरे उठकर नहा धोकर शिव गुरु से दया मांगती थी। फिर उसके बाद अपने बच्चे के लिए नाश्ता बनाने लगती थी, जो कि उसका लड़का स्कूल जाता था। 5 साल का था तो वह स्कूल भी जाता था, इसीलिए वह टिफिन बनाने लगती थी। उसके बाद खाना बनाती थी। पति भी खाना खाकर टिफिन लेकर अपना ऑफिस चला जाता था। इसी तरह उसका प्रतिदिन का काम था। जब बेटा और पति चला जाता था तो एक भिखारी उसके घर मांगने के लिए आता था और वह प्रतिदिन आता था। दरवाजा पर आकर कहता था, माई भूख लगा है, खाना दो। बहुत जोर से भूख लगा है, खाना दो। वह महिला जाकर 2 रोटी उसे दे देती थी। रोज उसको 2 रोटी देती थी। जब रोटी देती थी तो भिखारी कहता था, जब तुम बुरा करोगी तो तुम्हारे पास रहेगा, बुराई तुम्हारे पास रहेगा। जब किसी के साथ अच्छाई करोगी तो वह लौटकर तुम्हारे पास आएगा। हमेशा भिखारी 2 बातें बोलता था। जब रोटी मिल जाता था तो यह 2 बातें जरूर बोलता था। यह 2 बातें बोलकर वहां से चला जाता था। अब एक दिन क्या होता है, महिला को सोकर उठने में लेट हो जाता है। स्नान ध्यान की, पूजा पाठ की। जब बच्चे के लिए नाश्ता बनाने लगी तो समय हो गया बच्चा के स्कूल जाने का। तो बच्चा था वह उस दिन भूखे स्कूल चला गया। उस दिन बच्चा नाश्ता भूल गया था, स्कूल नहीं ले गया था, ऐसे ही चला गया। जब उसका पति ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा तो उसको पति का रुमाल नहीं मिल रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने रखा हुआ चीज भी दिखाई नहीं देता है। उसी तरह उस दिन रुमाल भी बहुत ढूंढ रहा था। तब अपनी पत्नी को बुलाता है, सुन रही हो, मेरा रुमाल नहीं मिल रहा है। उसकी पत्नी आती है और अलमारी खोलती है तो रुमाल मिल जाता है। पत्नी रुमाल देती है और कहती है, सामने रखा हुआ चीज भी दिखाई नहीं देता है। तो पति भी कुछ बोल देता है, फिर पत्नी बोलती है। इसी तरह दोनों में झगड़ा हो जाता है। उसी चलते महिला का सुबह सुबह मूड खराब हो गया। तभी भिखारी चिल्लाया, माई माई खाना दो, बहुत जोर से भूख लगा है। अब तो महिला पहले से ही मूड खराब था। जब भिखारी चिल्लाने लगा तो महिला को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वह मन ही मन बोलती है
कि उसको रोज रोटी देते हैं, लेकिन कभी भी दो बातें अच्छा नहीं बोलता है, आशीर्वाद भी नहीं देता है। पता नहीं क्या बोलता है, कुछ समझ में भी नहीं आता है। आज इसके रोटी में जहर लगा कर दे देते हैं, तभी इसको समझ में आएगा। ना भिखारी रहेगा और ना ही मांगने के लिए आएगा। और वह खीस में रोटी लेती है और रोटी में जहर लगा देती है और देने के लिए जाने लगती है। फिर उसको दया आ जाता है, बुद्धि हो जाता है, यह हम क्या कर रहे हैं, यह तो बहुत बड़ा गलती करने जा रहे थे। भिखारी मेरा क्या बिगाड़ा है जो आज हम उसको मारने के लिए जा रहे थे। यह कितना हम गलती कर रहे थे। तब वह रोटी लेकर फिर किचन में चली जाती है। फिर दोबारा दूसरा 2 रोटी बनाकर भिखारी को दे देती है। जब भिखारी 2 रोटी लेता है तो फिर यही बातें बोलता है, पूरा करोगी तो तुम्हारे पास रहेगा और अच्छा करोगी तो लौटकर तुम्हारे पास आएगा। और यह सुनकर महिला अंदर चली गई और जो 2 रोटी जहर वाला था उसको तावा पर रखकर जला देती है। जब स्कूल से छुट्टी होने का टाइम हुआ तो महिला खाना बनाकर तैयार थी कि अब बच्चा आएगा, खाना खाएगा। उसका पति ऑफिस से आ जाता है, खाना खा लेता है, लेकिन उसका बच्चा अभी तक नहीं आया था उस दिन। अब वह बहुत घबराने लगी कि मेरा बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, अभी तक स्कूल से नहीं आया है। ऐसा होता है ना, जब बच्चा स्कूल से नहीं आता है तो मन बहुत घबराने लगता है, मेरा बेटा कहाँ है, क्या कर रहा है। हर तरह तरह के मन में बातें आने लगता है। 1 घंटे के बाद उसका दरवाजा कोई खटखटाता है। जब महिला दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसका लड़का खड़ा है। एकदम कपड़ा गंदा था, कपड़ा में मिट्टी बालू लगा हुआ था और पूरा कमजोर हैरान जैसा दिख रहा था। महिला जैसे ही अपने बेटा को देखती है तो गोद में उठाकर अंदर ले जाती है और पानी पिलाती है और पूछती है, बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ है और इतना देर से क्यों आ रहा है। तब लड़का बोलता है, मम्मी आज हम कुछ खाकर नहीं गए थे और टिफिन भी नहीं लेकर गए थे। तब हमको चक्कर आ गया और हम रास्ते में ही गिर गए थे। वहाँ पर दूर दूर कोई नहीं दिखाई दे रहा था। तभी वहाँ पर एक भिखारी बाबा आए, जिसको आप रोज रोटी देते हैं, वही मेरे पास आए और हमको दोनों रोटी खिलाए और पानी भी पिलाए। भिखारी बाबा, जब हम रोटी खाए तब जाकर हमको कुछ अच्छा लगने लगा। मम्मी, अगर आज भिखारी बाबा वहाँ नहीं आते तो हम तो मर ही जाते। इतना सुनने के बाद उसकी मम्मी अपने बेटे को पकड़कर बहुत जोर जोर से रोने लगी, अपने गलती का पश्चाताप करने लगी। आज हमसे कितना बड़ा पाप होने जा रहा था। आज हम भिखारी के रोटी में जहर मिला दिए थे। अगर वह रोटी हम भिखारी को दे देते और वह भिखारी उस रोटी को मेरे बेटे को खिलाता तो आज क्या हो जाता। तो आज हम अपना बेटा को खो देते। तब उसको भिखारी के बात याद आता है। भिखारी जो 2 बातें बोलता था कि बुरा करोगी तो तुम्हारे पास बुरा होगा और अच्छा करोगी तो तुम्हारे पास लौट कर आएगा। तब जाकर उसको समझ में आता है भिखारी के बात।
वह मन ही मन ईश्वर से क्षमा मांगने लगी। भगवान, मेरे किए हुए गलती का माफ कीजिएगा, अपनी कृपा सदैव हम पे बनाए रखिएगा। तो गुरु बहना, किया हुआ लौटकर जरूर आता है। इसीलिए सभी लोग कहते हैं कि अच्छा कर्म किया करो, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा तुम्हारे साथ, और बुरा करोगे तो बुरा लौट कर आएगा। इसी चलते हमें किसी के साथ भी अच्छा कर्म करना चाहिए। तो आशा करती हूँ यह कथा आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो एक साथ सब बोलिए, जय महादेव, हर हर महादेव।